हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, इस वीडियो में हम नीट यूजी 2024 की जो काउंसलिंग है उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। देखिए, इसमें आपको कंप्लीट एनालिसिस बताया जाएगा। जो भी सीट मैट्रिक्स अभी अभी एमसीसी के थ्रू रिलीज़ किया गया है, जिसका सभी स्टूडेंट वेट कर रहे थे, तो उसको यहाँ पर बताया जाएगा। लास्ट में आपको कट ऑफ भी बताई जाएगी कि इस राउंड में कितनी पॉसिबिलिटी है, कहाँ तक कट ऑफ जा सकती है सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप बिल्कुल पेशेंस बना कर रखें और जो चॉइस फिलिंग आपकी करनी है उसके लिए अभी वेट करें। ठीक है, सारी डेट आपकी चेंज होंगी और आपको बताया जाएगा, तो सब कुछ आपको समझना है। अब चॉइस फिलिंग उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि सीट कितनी खाली हुई है, तो नई सीट आपको जैसे कि पता है पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी एमसीसी के थ्रू, और 150 सीट आपकी नई ऐड हुई है इस राउंड के अंदर, है ना। ये तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में क्लियर वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसी में आपको पता ही है, वर्चुअल जो है अपग्रेशन वाली सीटें हैं, उसके बाद में क्लियर वैकेंसी जो वैकेंट सीट है वो है ना, जो आपके काम की है। उसके बाद में वर्चुअल वैकेंसी में भी देख लेते हैं कितनी स्टूडेंट हैं जो अपग्रेशन के लिए चाहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कंप्लीट दिया गया है, डाटा एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकते, 10,956 का डाटा है, बट इसमें एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग सभी स्टूडेंट है और ये बिल्कुल बढ़ता ही जाता है। अब यहाँ से आगे ये कम हो जाएगा, है ना। उसके बाद में देखिए क्लियर वैकेंसी, तो ये अपने काम की है और इसमें जो है टोटल आप देख सकते हैं टोटल कितना दिया गया है। टोटल आप देखेंगे तो 4,140 है, बट 4,040 में सभी यहाँ पर दिए गए हैं ना। तो 4,040 में आपको समझना होगा किस तरह से क्या है। तो आपको मैं बता दूं, जैसे कि कैलकुलेशन अभी हुई है, एकदम सही और सटीक तो नहीं हुई, बट ये लगभग 2500 के समथिंग सीटें खाली हैं आपकी, जैसा कि कैलकुलेट किया गया है। 2400 कुछ सीटें बैठी हैं ना। तो क्लियर एग्जैक्ट नंबर भी बता दिया जाएगा, बट स्टेट वाइज हम आपको बता देते हैं सबसे पहले, उसके बाद में बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है। तो जैसे कि एम्स के अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं सीट के बारे में, एम्स के अंदर, है ना। तो एम्स में बात करते हैं तो एम्स मंगलगिरी की बात कर लें तो 2 सीट खाली हैं। एम्स गुवाहाटी में आपकी 4 हैं। एम्स पटना के अंदर 5 हैं। एम्स राजकोट के अंदर जो है बीसी कैटेगरी की 1 सीट ओनली खाली है। उसके बाद में राजकोट में आपकी 4 सीटें खाली हैं राजकोट के अंदर। उसके बाद में जो बिलासपुर है, बिलासपुर में 3 सीट खाली हैं। और जम्मू के अंदर जो आपकी सीटें खाली हैं वो 3 सीट खाली हैं। एम्स देवघर में जो सीटें खाली हैं 8 सीट खाली हैं। बठिंडा के अंदर जो सीट खाली हैं आपकी 4 सीट खाली है ना। उसके बाद में जो मदुराई वाला कॉलेज है एम्स का, जैसे कि आपको पता है एम्स मदुराई को स्टूडेंट ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं, उसकी वजह से 30 सीट जो है एम्स मदुराई के अंदर भी खाली आई हैं। जिसको टैग लेना होता है वो स्टूडेंट इसको ज्वाइन करते हैं, अदरवाइज़ टॉप मेडिकल कॉलेज अपने स्टेट के हैं उनको वो सेलेक्ट करते हैं ना। उसके बाद में जो बीबी नगर है इसमें आपकी जैसे कि 2 सीट खाली हैं। और उसके बाद में गोरखपुर की जो है इसमें 3 सीट खाली हैं एम्स गोरखपुर में। और उसके बाद में रायबरेली की जो एम्स है रायबरेली, उसमें आपकी 6 सीट खाली हैं। तो ये टोटल एम्स की बात कर ली, जिनमें एम्स में सीट खाली आई है राउंड 3 के अंदर, वो आप कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर, तो जो है 74 सीट जो है एम्स के अंदर खाली आई हैं। तो जो स्टूडेंट एम्स के रिगार्डिंग पूछ रहे थे उनको बता देते हैं, एम्स के अंदर 74 सीटें आपकी खाली देखने को मिली हैं। अब स्टेट वाइज जो बात कर लेते हैं, देखिए स्टेट में जैसे कि एक्सपेक्टेशन था यूपी के अंदर जो है सीटें खाली आएंगी, और उसका कारण था नए मेडिकल कॉलेज का खुलना। नए मेडिकल कॉलेज की खुलने की वजह से जो है स्टेट को प्रेफरेंस में स्टूडेंट ने कहीं कहीं आगे रखा, और 205 सीटें जो हैं यूपी के अंदर आपको खाली देखने को मिलेंगी गवर्नमेंट कॉलेज के एमबीबीएस के लिए हम सिर्फ बात कर रहे हैं। उसके बाद में जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर बात कर लेते हैं तो 180 सीट आपकी जो है राजस्थान के अंदर भी खाली है ना, 180 सीट। उसके बाद में एमपी के अंदर 124 सीट खाली है। और राजस्थान के अंदर जो सीट खाली रहने का जो रीज़न रहा है कि 50,000 सिक्योरिटी मनी है आपकी, तो वो लॉस होना स्टूडेंट नहीं चाहते थे, और स्टेट से जो है स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। कुछ रूल हैं राजस्थान के जो अटपटे रूल हैं, उनकी वजह से जो है स्टूडेंट में कहीं कहीं ना हाइप क्रिएट हुई, और उसकी वजह से जो है स्टूडेंट ने ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट किया, बट सीट जो है स्टेट को प्रेफरेंस में रखा है ना। उसकी वजह से 180 सीट खाली रही हैं। और पुराने मेडिकल कॉलेज हैं उनमें भी सीटें खाली रही हैं, मैंने लाइव सेशन में आपको दिखाया था। एमपी के अंदर 124 सीटें खाली हैं। उसके बाद में देखिए 44 सीट जो है आपकी पंजाब के अंदर सीट खाली नहीं, इसके अंदर
पंजाब के अंदर 56 सीटें खाली हैं। पंजाब के अंदर 56 सीटें आपकी पंजाब के अंदर खाली हैं, 56। और हरियाणा के अंदर यदि बात करें तो आपकी 30 सीटें खाली हैं ना, हरियाणा के अंदर 30 सीटें खाली हैं। उसके बाद में यदि कैलकुलेट करें, और महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा नंबर है, महाराष्ट्र के अंदर आपकी जो है 337 सीटें जो है खाली है ना। यदि इनको जोड़ें, यानी कि अपन जो नॉर्थ वाले स्टेट हैं, नॉर्थ इंडिया में कितनी सीटें खाली हैं, तो क्योंकि मेजरली स्टूडेंट जो है प्रीफरेंस में रखते हैं, तो नॉर्थ इंडिया के जो सीटें खाली हैं वो आपकी यदि कैलकुलेट करें, नॉर्थ के जो स्टेट हैं तो उनमें 559 सीटें खाली हैं ना, 559, 559 सीटें नॉर्थ के अंदर खाली हैं। उसके बाद में यदि 559 में अपन जोड़ देते हैं महाराष्ट्र को, 337 को, तो आपकी लगभग 896 सीट हो जाती हैं जो खाली रहती हैं, ठीक है, ये स्टेट में। यानी कि जो स्टेट हैं 3 है तो 5 और 6 स्टेट में ही आपकी जो है 896 सीट खाली हो जाती है, जिनको मेजरली स्टूडेंट अप्रोच में डालते हैं ना। नॉर्थ इंडिया बहुत डिमांडिंग होता है, उसकी वजह से मैंने एक डाटा आपको जो है ये प्रोवाइड करवाया है। उसके बाद में देखिए, अब बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट के मन में क्यूरी चलती है, तो मोस्ट ऑफ द जो स्टेट हैं उनके बारे में बात करेंगे, बाकी लाइव सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे ना सारी। उसके बाद में फाइनल कट ऑफ आपको बता दी जाएगी। तो हरियाणा के अंदर स्टूडेंट पूछते रहते हैं, तो हरियाणा में जिसकी भी 16,000 के प्लस रैंक, यानी कि 16,000 प्लस का मतलब इतनी दूर नहीं, 16,000 के लगभग में कट ऑफ रहने वाली है। राजस्थान में जो है 17,000 के लगभग में कट ऑफ रहने वाली है। तो ये मेजरली 2 स्टेट को मैंने बता दिया है। बाकी आपको बता रखा है, महाराष्ट्र को एक्सपेक्ट कर सकते हैं 22,500 से 23,000 के बीच में, और यूपी के अंदर जो है 21,000 तक आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। बाकी लाइव डिस्कशन में सब कुछ बता दिया जाएगा, यहाँ पर थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, सारे स्टेट को कवर करेंगे तो उस पर सेपरेट आपको वीडियो भी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं अदर जो आपकी कट ऑफ है जाने वाली है ऑल इंडिया कोटा में, किस तरह से कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मेजरली स्टूडेंट देखिए, अब जो रूल है उनकी वजह से सीट ब्लॉकिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि राजस्थान के जो रूल है बिल्कुल अटपटा रूल है। देखिए, राजस्थान वालों ने सीधे सीधे अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिख रखा था कि जो स्टेट के राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेगा वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है ना। उनका पहले वाला जो रूल था वो तो फॉलो नहीं हुआ। उसका सीधा सा रीज़न था कि स्टूडेंट एमसीसी ने आपको रिजाइन का ऑप्शन दिया, आप डॉक्यूमेंट्स लेकर उनके पास में पहुंच गए तो उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं था। बट अब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो राजस्थान वालों के पास हैं ना, तो वो चाहेंगे तो रिजाइन का ऑप्शन दे सकते हैं, अदरवाइज़ आपको रिजाइन का ऑप्शन नहीं देंगे और वो रोक देंगे वहीं पर, है ना। तो स्टूडेंट अब ज़बरदस्ती चॉइस फिलिंग करेंगे। जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मेरे पास भी कमेंट आ रहे हैं और मेरे भी जो कॉन्टैक्ट में उनसे जो मैं पर्सनल फीडबैक लिया है कि स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं राजस्थान के अंदर भी, अदर स्टेट में भी। अब वो चाहे रिजाइन का ऑप्शन आपको दिया जाए नहीं दिया जाए, आप सीट छोड़ देंगे तो वो सीटें कहाँ जाएंगी, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर जाएंगी, है ना, सीधे सीधे क्लियरली। तो इसकी वजह से जो है सीट ब्लॉकिंग का चांसेस बढ़ जाते हैं, काफ़ी चांसेस हैं सीट ब्लॉकिंग होगी, है ना, कन्फर्म। तो अनरिजर्व के अंदर जो है कट ऑफ कहीं ना कहीं आपको पहले भी बता रखा है सीट मैट्रिक्स आने से पहले भी कि ये इन स्टेट में सीटें खाली रहेंगी, और जो सोचा था लगभग वही आपकी कट जो है देखने को मिला है ना। बाकी सभी स्टेट की आपको बता दी जाएगी कितनी सीटें खाली आई हैं। अभी शाम को भी लाइव सेशन होगा, इसके बाद में भी होगा, सब कुछ बता दिया जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सअप नंबर है 7340185807 पर आप कांटेक्ट करके जो भी आपको पूछना है पूछ सकते हो ना। अनरिजर्व में जो है 24,500 से लेकर 24,500 से लेकर 25,000 तक रहने वाली है अनरिजर्व के अंदर। अब ये 24,500 तब रहेगी जब आपकी सीट ब्लॉकिंग होगी, है ना। ये 24,800 भी रह सकती है, बट 25,000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना। ओबीसी में जो है कट ऑफ आपकी रहने वाली है 24,800 से लेकर 25,200 के बीच में जो है ओबीसी के अंदर देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस में ये कट ऑफ आपकी जो है 27,500 से लेकर 28,000 देखने को मिलेगी। सीट ब्लॉकिंग हुई तो 27,500 तक ही जाएगा। ओबीसी में सीट ब्लॉकिंग हुई तो 24,800 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद में एससी में यदि सीट ब्लॉकिंग होती है एससी के अंदर तो कट ऑफ रहेगा 1,35,000 1,36,000 के समथिंग। यदि नहीं हुई तो 1,37,38 तक भी जा सकता है एससी के अंदर। एसटी में जो कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है 1,75,000 तक मिलने की पॉसिबिलिटी है, बट सीट ब्लॉकिंग यदि होती है
तो ये कट ऑफ 169,170 पर क्लोज हो जाएगा, है ना। 169,170 पर एक क्लोज होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। बाकी जो भी अपडेट आएगी आगे मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सब कुछ आपको बता दिया है, ठीक है। सीट मैट्रिक्स टोटल काउंट करके आपको बता दिया जाएगा लाइव सेशन में। एक मैंने जो है जनरल वे में आपको बता दिया है कि इतनी सीटें खाली आई हैं ना। बाकी जो भी अपडेट आएगी मिलती रहेगी लाइव सेशन में। जल्द मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।